दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको डायबिटीज़ को जड़ से ख़त्म करना है तो पहले डायबिटीज़ ख़त्म किसका होगा? जो टाइप 2 डायबिटीज़ उनका ख़त्म होगा। जो लोग ओवरवेट हैं, इनका वेट ज़्यादा है, अगर 7 से 8 किलो वेट कम कर लें तो उनका वेट भी कम होगा। अगर उनको फैटी लीवर तो फैटी लीवर भी ठीक होगा। अगर किसी का इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो भी ठीक होगा। किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड है वो भी ठीक होगा। किसी का एचडीएल कोलेस्ट्रॉल डाउन वो भी ठीक होगा। तो वेट प्लस किसी को स्लीप बार रात खराटे वो भी ठीक होगा। तो वेट लॉस से बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। और वेट लॉस की सिंपल पॉलिसी है, उसे बोलते हैं लो कार्बोहाइड्रेट डाइट प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लस 6 to 8 आवर्स स्लीप लीजिए, स्ट्रेस कम लीजिए। तो एक एक कर बात करेंगे कि हमें कि क्या क्या लेना है। तो सबसे पहले हमें लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, वो कार्बोहाइड्रेट लेना है जो कि उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। आगे बताऊँ क्या क्या होता है। प्लस आपको अपने डाइट में नेचुरल हेल्दी जो फैट होते हैं उसको हमें बढ़ाना है। दुर्भाग्यवश क्या है कि हम लोग इंडिया में बहुत ही कम फैट खाते हैं। हार्डली हम इंडिया डर के मारे कि फैट से मोटापा होता है, हम सब लोग फैट बहुत कम खाते हैं। 1977 में एक एंसल की नाम का साइंटिस्ट था अमेरिका में, उसने बोला कि फ़ैट से हार्ट प्रॉब्लम होती है, फ़ैट से मोटापा होता है। पूरी दुनिया ने फ़ैट कम कर दिया, उसके बदले में उन्होंने कार्बोहाइड्रेट को बढ़ा दिया। और जब से कार्बोहाइड्रेट बढ़ाए, डायबिटीज और हार्ट खतरा कई गुना बढ़ गया है। तो आपको डाइट में कम से कम टोटल फूड का 30 to 40% आपको फैट लेना है, जबकि कार्बोहाइड्रेट लेस देन 100 ग्राम लेना आपको। टोटल कैलोरी का मैक्सिमम 40%। आजकल हम डाइट का 80% हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट पहले बता दो होता है, पहले बता दो होता क्या है। देखो, कार्बोहाइड्रेट होता है जितने हमारे ग्रेन्स, अनाज, जैसे कि गेहूं की चीज़ें बनी हुई हमारी जितनी भी हैं, गेहूं की आटा, चावल, ब्रेड, बिस्किट, पोहा, सूजी, रवा, पास्ता, केक्स, पेस्ट्रीज, बंस, सब ये गेहूं से बनते हैं। ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं। चावल या उसकी बनी चीज़ें, जौ से जो बनी होती है जौ की चीज़ें, ओट्स, मिलेट, जितने मिलेट हमारे ज्वार, बाजरा, रागी, जितने भी हैं, कुट्टू का आटा, संवत चावल, रामदाना, कुटकी सावन, कोटो, कोदो, पोसो मिलेट, सब मिलेट सब कार्ब होते हैं। बट जितने भी नीचे वाले हमारे जौ, ओट्स, मिलेट्स, इनके जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसके तो फाइबर बहुत होता है, प्लस स्टार्च रेजिस्टेंट होता है, ये स्लो एब्जॉर्ब होते हैं, पर ये भी कार्बोहाइड्रेट हैं। सिमिलरली चीनी, दुनिया सबसे खतरनाक कार्बोहाइड्रेट चीनी है, डेंजरस। चीनी खाओ जहर खाओ बराबर है। सेम वे हमारे फलों के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, उसको बोलते हैं फ्रक्टोज। फलों के अंदर फ्रक्टोज होता है, प्लस फलों के अंदर सुक्रोज, चीनी होता है, प्लस ग्लूकोज भी होता है। ये हमारे गेहूं चावल से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं फ्रक्टोज, क्योंकि ये लीवर में जाके फैटी लीवर कर देता है। तो आपको फ्रूट लेना, अगर आप मोटे हैं, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आपको फ्रूट, एक फ्रूट, या अगर आप बहुत नॉर्मल है तो 2 फ्रूट, एकदम कोई बीमारी है तो 3 फ्रूट। करीब 150 ग्राम का एक फ्रूट मानते हैं हम। एक सेब हो गया, या एक संतरा हो गया, एक मौसमी हो गया, एक फ्रूट है। तो अगर आपको डायबिटीज रिवर्स करना है तो कार्ब कम करें तो आपको एक फ्रूट ज़्यादा अलाउड नहीं है। जो हाई कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स होते हैं लाइक मैंगो, केला, इनको आपको कम मात्रा में लेना है, मैंने ये है। इस तरह से दूध, दही, मट्ठा, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सब कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं। एक गिलास दूध में 12.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज होता है। ये फट से जाने में, आंतों में जाके लिवर और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जितने भी स्टार्ची वेजिटेबल्स लाइक पोटैटो, शकरकंदी, कद्दू में भी कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। सिंघाड़ा, अरबी, सूरन, शलजम, कमलडंडी, व्यापक सेम, हरी मटर, इस सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। दाल, जितनी भी दालें होती हैं, हमारे दालों में 50% कार्बोहाइड्रेट होता है, करीब 20% प्रोटीन होता है, करीब 10 से 12% फाइबर होता है, बाकी वाटर होता है। तो दाल भी कार्बोहाइड्रेट होती है। फिर ड्राई फ्रूट में मखाना, किशमिश, मुनक्का, खजूर, काजू, ये मेनली अपना अंजीर,
ये हाई कार्बोहाइड्रेट ड्राई फ्रूट्स हैं। काजू के अंदर करीब 26% कार्बोहाइड्रेट होता है, तो काजू कोई अच्छी जगह बुरी नहीं है। तो आपने देखा ये कार्बोहाइड्रेट इन सबको आपको कम लेना, अगर आप वेट कम करना चाहते हैं इन सबको कम लेना आपको। कुछ कार्ब होते हैं जिसके अंदर जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, जैसे दिखाऊंगा आपको। हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। लाइक 100 ग्राम पालक देखो, उसके अंदर 3 ग्राम कार्ब मिलेगा आपको। 100 ग्राम बथुआ है, जो भी हरी सब्जियां हैं या जितनी और हमारी हरी सब्जियां, क्या नाम की लौकी, तोरी, इन सब में 100 ग्राम मुश्किल 2-3 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लस फाइबर बहुत होता है, वाटर बहुत होता है। तो इसके अंदर लो ग्लाइसेमिक ये फूड होते हैं, इससे ना वेट बढ़ता है ना शुगर बढ़ता है। तो हमने बोला कि आपको डाइट में कार्बोहाइड्रेट घटाना है, आपको नेचुरल हेल्दी फैट बढ़ाना है, प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। दुर्भाग्य से हम लोग प्रोटीन बहुत कम खाते हैं, तो अपने डाइट में प्रोटीन बढ़ाना। आगे बताऊँ कौन कौन प्रोटीन होता है आपको। अगर वेजिटेबल प्रोटीन बात करो तो सोयाबीन ऐसा एक बीन्स है जिसमें बहुत हाई प्रोटीन होता है, फाइबर कार्ब बहुत कम होता है। तो प्रोटीन सोयाबीन, चाहे आप उसकी स्प्राउट खाओ, चाहे सब्जी बना खाओ, चाहे उसको सोयाबीन की बड़ियाँ खाओ, चाहे सोयाबीन का पनीर, सोया पनीर खाओ, चाहे सोया मिल्क खाओ, ये हाई प्रोटीन होते हैं, इसके अंदर कार्ब बहुत कम होता है, ये गुड होता है। सिमिलरली वेजिटेबल प्रोटीन अदर क्या आते हैं, दुर्भाग्य उसका वेजिटेबल प्रोटीन बहुत कम सोर्स है, तो सोया हो गया। दूसरा पनीर या चीज़, ये भी आपको हाई प्रोटीन डाइट है, इसमें फैट होता है, फैट अच्छा से गुड फैट होता है। फिर हमारा मलाई, ये भी अच्छी चीज़ होती है। आप मिल्क क्रीम भी अच्छा होता है, इसके अंदर कम से कम मोर देन 30% प्रोटीन होता है, बाकी फैट भी अच्छा खासा होता है। फिर ये तो डाइट बात हो गई। अंडे भी में बहुत प्रोटीन होता है, एक अंडे में 7 ग्राम प्रोटीन होता है, 4 ग्राम वाइट में और 3 से 4 ग्राम येलो में। इसके बाद आपको, अच्छा सुनो एक चीज़ जरा, अरे बच्चों, बहन जी को बाहर, छोटा बच्चे बाहर बैठा दो, बाहर कभी बीच बोल दे रहा बच्चा, बहन जी बाहर बैठा दो, बाहर, एकदम बाहर, एकदम बाहर, एकदम बाहर। तो हमने बोला डाइट में आपको लो कार्बोहाइड्रेट अच्छा है। सवाल कि आखिर लोग क्यों इतना कार्बोहाइड्रेट क्यों खा रहे हैं। तो आप जान लीजिए हमारे जो जितने कार्बोहाइड्रेट है, चीनी है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, जितने भी हमारी रोटियां हैं, चावल है, इन सब के अंदर ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट है, जब हम खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जा कर के ये एडिक्टिव बिहेवियर, हमारे ब्रेन को एक तरह से एक सेटिस्फेक्शन मिलता है हमारे ब्रेन के रिवार्ड सेंटर में। तो जितना चीनी खाओगे, फ्रक्टोज खाओगे, तो ब्रेन को रिवार्ड सेंटर को उसको फील वेल मिलता है, और जितना फील वेल फीलिंग होती है उतना ही और चाहता है। जैसे शराबी बार बार शराब पीना चाहता है, उसका अच्छा लगता है। सेम कार्बोहाइड्रेट खाने से जो सेटिस्फेक्शन, जो इंजॉयमेंट मिलता है, वो प्रोटीन फैट उतना नहीं मिलता है। और आपको बिना कार्ब के प्रोटीन फैट खाओ तो उतना इंजॉयमेंट नहीं आता है। इसीलिए लोग कार्बोहाइड्रेट रिच फूड को बार बार पसंद करते हैं, क्योंकि उससे उनको ब्रेन को अच्छा लगता है, रिवार्ड मिलता है, उसको मांगता है। आप मान लो जो कोक पीने की हैबिट होती है, तो जहाँ वो शनिवार होगा बोले भी कोक पीना है, या जो डेली पीते हैं वो मांगेगा मुझे कोक पीना है, बिकॉज वो एडिक्टेड हो जाता है। और जितना भी कार्बोहाइड्रेट है हमारे ब्लड में जा कर के, ये जो कार्बोहाइड्रेट हमारे ब्लड में जाता है, कार्बोहाइड्रेट वो एब्जॉर्ब होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ग्लूकोज ब्लड में बढ़ता है तो पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है। इंसुलिन को किसको ब्लड से निकाल के टिश्यू में पुश करना है, वहाँ यूटिलाइज करने के लिए एज एनर्जी, या उसको स्टोर कर देता है जो ग्लाइकोजन। और जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टोर हो जाता है फैट नॉर्मली बॉडी के फैट सेल स्टोर होता है। जब फैट सेल फुल हो जाते हैं तो लीवर के अंदर, मसल के अंदर पैनक्रियाज स्टोर हो जाता है। और जब ये लीवर, पैनक्रियाज और मसल में स्टोर होता है तो वहाँ टॉक्सिक इफेक्ट डालता है, और टॉक्सिक इफेक्ट डाल के लीवर फैटी कर लीवर डैमेज कर देता है, जिससे बाद में कभी कभी सिरोसिस होकर लीवर खराब में खतरा बढ़ जाता है। पैनक्रियाज में डिपॉजिट होता है तो पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, जैसे डायबिटीज आता है। मसल में जब डिपॉजिट होता है तो मसल को पावर कम कर देता है, प्लस इंसुलिन का असर घटा करके इंसुलिन रेजिस्टेंस करके फ्यूचर में डायबिटीज खतरा बढ़ा देता है। सेम है फ्रक्टोज, बॉडी के अंदर दुर्भाग्य फ्रक्टोज ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो लीवर के अलावा और कहीं यूटिलाइज नहीं होता है, जबकि हम ग्लूकोज बॉडी हर सेल यूटिलाइज करती है। तो ग्लूकोज से ज़्यादा टॉक्सिक फ्रक्टोज है, जो फलों में होता है।
तो फ्रक्टोज जब ज़्यादा खाओगे एक टाइम, एक फल का कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा 3-4 खा लोगे तो ज़्यादा फ्रक्टोज मात्रा को लीवर झेल नहीं पाता है, और एक्स्ट्रा जो फ्रक्टोज है ये फैट में कन्वर्ट होकर लीवर डिपॉजिट होकर के फैटी लीवर करके लीवर टॉक्सिक हो जाता है, और लीवर को फैट ज़्यादा होने से एक्स्ट्रा लीवर फैट को ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देती है ट्राइग्लिसराइड, जो कि ब्लड में गुड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल डाउन कर देता है। तो ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट स्पेशली फ्रक्टोज खाने से आपको फैटी लीवर, फैटी मसल, फैटी पेनक्रियाज के साथ साथ आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है और गुड एचडीएल कोलेस्ट्रॉल डाउन हो जाता है। प्लस दुर्भाग्य से ये जो हाई ट्राइग्लिसराइड, हाई कार्बोहाइड्रेट फूड हमारे बॉडी के अंदर जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लार्ज होता है, जो टाइप ए होता है, जो नसों में डिपॉजिट, आर्टरी डिपॉजिट होकर हार्ट अटैक खतरा नहीं बढ़ाता है, जो कि घी मक्खन से बढ़ता है। घी मक्खन से टाइप ए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जो कि लार्ज साइज होता है, जो कि नसों में जमा नहीं होता है, जो हार्ट को नुकसान नहीं पहुंचाता है। उस टाइप ए एलडीएल को कार्बोहाइड्रेट रिच फूड या जो हमारे कुछ ऑयल होते हैं ओमेगा 6 फैटी एसिड, आप जान लो, कभी भी आप पूफा फैट जो होता है, हमारे ये पूफा ऑयल्स होते हैं जैसे कि सोयाबीन ऑयल, आपका सनफ्लावर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, कॉर्न ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये नहीं खाने हैं। ये क्या होते हैं, जितने भी हमारे ये पूफा ऑयल्स होते हैं ये टाइप ए लार्ज एलडीएल, जो कि हार्मफुल नहीं होता है। इस एलडीएल को ऑक्सीडाइज करके स्मॉल डेंस एलडीएल कर देते हैं, जो कि हार्ट की नसों में जमा करके उसके नसों को ब्लॉक कर देता है। तो घी, मक्खन, पनीर, चीज़ चाहे कितना खा लो, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वो एलडीएल होता है जो हार्ट के दे जमता है। जबकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाओगे या पे रिफाइंड पूफा ऑयल खाओगे, जो ऊपर बताया मैंने, ये लार्ज एलडीएल को स्मॉल करके इसको हार्ट डिपॉजिट की टेंडेंसी बढ़ा देता है, जो हार्ट अटैक खतरा बढ़ा देता है। इस तरह से आप ये एक आता है वनस्पति ऑयल, वो नहीं लेना है। न्यूट्रीलाइट, अमूल लाइट नहीं लेना है, उसकी ये सब हाइड्रोजनेटेड ऑयल हैं, ये खतरा बढ़ाते हैं। तो आई होप इसे नॉलेज मिली कि आपको कौन सा फूड लेना है। अब सवाल है कि खाने का मन करता है, खाना रुका नहीं जाता है, तो डायबिटीज वालों खाली लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, हाई फैट डाइट प्लस मॉडरेट प्रोटीन डाइट से काम नहीं चलने वाला है। उनके अंदर इतना इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है कि अगर वो केवल कार्ब कम भी कर दें तभी उनका वेट नहीं घटने वाला है। उनको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं हम इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि दिन में केवल 2 या 3 बार खाएं। अगर आप वेट नॉर्मल है तो आप नाश्ता, लंच, डिनर 3 बार खाइए, बीच में स्नैक मत करिए। अगर आप वेट ज़्यादा है तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी पड़ेगी, यानी कि केवल 2 खाना खाना है। ब्रेकफास्ट, लंच एक साथ जोड़ लो और एक डिनर हो गया, या आप ब्रेकफास्ट करो, डिनर करो, लंच स्किप करो। मैं बोला ग्रीन लीफी वेजिटेबल खूब खाओ, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल खूब खाओ, जैसे भी कि लौकी, तोरी, बैगन, मशरूम्स, बंदा गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली खूब खाओ। ये सब नॉन स्टार्ची वेजिटेबल है। आगे बताएंगे आपको। कुछ 0 कैलोरी फूड होती है, मेरे वीडियो देख लीजिएगा, 0 कैलोरी, उसमें कोई कैलोरी नहीं होता है, हम आगे बता देंगे। हमने बोले कि आपको अवॉइड रिफाइंड कार्ब्स हमेशा के लिए, प्लस प्रोसेस फूड। आजकल डाइट दुर्भाग्य उसका है, हम लोग 50% प्रोसेस फूड खा रहे हैं, मोर देन दैट। आप सुबह नाश्ते में ब्रेड, बटर, बन प्रोसेस्ड हैं, कॉर्नफ्लेक बहुत ही खतरनाक है, उसका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। वो कॉर्न को फैक्ट्री रिफाइन करके, उसको फाइबर हटा करके, उसके अंदर मॉडिफाई करके बनाया हुआ है, उससे बहुत फैटी लिवर। तो कोई प्रोसेस फूड नहीं लेना, जो पैक्ड मिलता है, कोई भी चिप्स है, फ्रेंच फ्राई है, कोई भी पैक्ड फूड है, पास्ता, नूडल्स सब नहीं खाना आपको।
ये सब आपको फैटी लिवर, डायबिटीज, वेट सब बढ़ाएंगे। प्रोसेस में और क्या, चीनी नहीं खाना है, गुड़ नहीं, शक्कर, गुड़ शक्कर इक्वली बैड है चीनी जैसे। फ्रूट जूस एकदम नहीं खाना क्योंकि उसमें फाइबर हट जाता है, एकदम नहीं खाना है। कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक नहीं खाना है। बिस्किट, कुकीज़, कुरकुरे, ब्रेड, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बन, पापे, फेन, चिप्स, फ्रेंच फ्राई, आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाइयाँ नहीं खानी। मैदा नहीं खाना, समोसा नहीं खाना, वाइट राइस नहीं खाना है। वाइट राइस के बदले में आपको ब्राउन राइस खाओ या उसना राइस मतलब पार बॉर्ड राइस में वो खाओ। अगर कभी वाइट राइस खाना है तो बहुत मात्रा कम रखो। तो आई होप इसे नॉलेज में क्या खाना। अब डिटेल, अब बड़ा क्वेश्चन, कैसे खाएं, आखिर डायबिटीज के मरीज जो है कैसे खाए कि, तो मैं बोला कि दिन भर खाना क्या कब खाना है। तो पहला बात जान लो कि कोई एक खाना छोड़ो आप, 3 में से नाश्ता लंच कोई छोड़ो। आप सुबह उठे, आपने सुबह पहले बेट्टी ले लिया, आपने बेट्टी के साथ साथ आप 4-5 चम्मच करीब 30 ग्राम आप अलसी के बीज लो, फ्लैक्स सीड। अलसी के बीज में क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है। आप 2-3 चम्मच चिया सीड लो। चिया सीड के अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत होता है दोनों के अंदर, जो कि हार्ट के लिए फ़ायदा होता है, फाइबर ज़्यादा होता है। आप चाहो तो 5-6 ड्राई फ्रूट ले लो, पनीर, ड्राई फ्रूट, बादाम, अखरोट ले लो। अगर और भूख लगी तो आप 1-2 अंडे खा लो, येलो सीड खा लो। कार्ब नहीं खाना आपको। और जो हमारे जो फ्रिज 0 कैलोरी फूड हैं वो देखना, वो खा सकते हो। तो आपने सुबह ये खा लिया, फिर बेस्ट तो कुछ मत खाओ, लेकिन भूख न लगे तो आप ये खा सकते हो। अगर कार्ब नहीं है तो इससे आपका आपको फास्टिंग माना जाएगा। अब सीधे आप कम से कम 16 घंटे रात खाने के बाद, अगर आप रात 8 बजे खाए हो रात को, तो 16 घंटे बाद आप सीधे खाओगे 12 से 1 बजे बीच में। आप नाश्ता लंच एक साथ ले लो। अब कितना खाएं, अब सवाल मानो लंच कितना खाएं, तो आपको अगर आप लो कार्ब डाइट खाएं तो कोई लिमिट नहीं है। हमने बोला कि आप जो एक स्पेशल रोटी बनाओ। रोटी कैसी होगी, एक तो कीटो आटा था, एक मार्केट में मिलता है कीटो आटा। ये कीटो आटा अमेजॉन में मिलता है, जो आलमंड यानी बादाम और कोकोनट का बना होता है। इसमें कार्ब नहीं होता है, जितनी मर्जी खाओ, 1, 2, 3, 4 रोटी खाओ, कोई दिक्कत से नहीं है। उससे ना शुगर बढ़ेगा ना वेट बढ़ेगा। अगर ये महंगा पड़ रहा तो आप घर पे बादाम को पीस के उसका रोटी बना सकते हैं, घर पे मूंगफली पीस के उसका रोटी बना सकते हैं। ये इन सब के अंदर कार्ब नहीं है। इसकी जितनी मर्जी खाओ तो हमारी मर्जी पर है। अगर आपको महंगा लग रहा है तो दूसरा ऑप्शन है कि आप एक मल्टीग्रेन आटा मार्केट ले लीजिए या घर पे बना लीजिए। उसमें क्या होगा, आपको हाफ के जी चना, मतलब कि हाफ के जी उसके अंदर आटा लीजिए, हाफ के जी उसके अंदर चना, हाफ के जी जौ, हाफ के जी बाजरा, हाफ के जी रागी, हाफ के जी आपके सोयाबीन, हाफ के जी उसके अंदर क्या नाम की, फिर इसका आपने मल्टीग्रेन आटा पिसवा लिया या पिसा मल्टीग्रेन आटा लिया, तो आपने 1 किलो लिया आपने मल्टीग्रेन आटा, 1 किलो 1 kg, और 1 किलो आपने आलमंड अपने घर में पीस लिया भून के, या आटा मूंगफली के पैसे कम है तो मूंगफली को भून के पीस लिया। तो 1 किलो मल्टीग्रेन आटा और 1 किलो बादाम या मूंगफली आटा, ये दोनों को भून के एक डिब्बे में मिला के रख लिया आपने। तो इसमें कार्बोहाइड्रेट मात्रा कम हो गई, फाइबर प्रोटीन बढ़ गया। इसकी रोटी आप खा सकते हो 1, 2, 3 खा, भरपेट खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लंच डिनर 2 ही कर रहे हो तो भरपेट खाओ, इतना भरपेट खाओ कि बार बार खाने की इच्छा ना हो। लेकिन क्या खाओ, लो कार्ब आटा खाए आपने, इसको खूब घी या मक्खन चुपड़ के या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल चिपड़ के, रिफाइंड ऑलिव ऑयल नहीं लेना आपको, एक्स्ट्रा लाइट नहीं लेना आपको। दिन भर में आप 3 चम्मच आपको सरसों तेल या मूंगफली तेल या तिल के तेल अलाउड है। कुकिंग के लिए घी, मक्खन, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या 3 चम्मच सरसों, मूंगफली या तिल का तेल, ये सेफ़ है। वो भी कच्ची घानी होनी चाहिए, अनरिफाइंड होना चाहिए, रिफाइंड नो तेल। तो ये ले लिया आपने। प्लस पेट भरने के लिए घी, मक्खन, ये तो ले लिया आपने, घी, मक्खन, कोकोनट ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, सरसों तेल, मूंगफली तेल, तिल तेल, प्लस सारे रिफाइंड ऑयल अवॉइड करना आपको, प्लस कोकोनट लेते हैं, उसे आपको जो है पेट भरा रहता है, शुगर नहीं बढ़ता है। प्लस मैं बोला कि नारियल खा लो, कच्चा पक्का अलसी खा लो, चिया सीड खा लो, ड्राई फ्रूट से पेट भरो, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू,
मूंगफली 2-3 मुट्ठी रोज़ खा सकते हो भरपेट। आपको किशमिश, मुनक्का, खजूर, मखाने नहीं खाने, ये हाई कार्ब होते हैं। प्लस प्रोटीन सोर्स के लिए आप खूब पनीर खाओ, चीज़ खाओ, दूध की मलाई खाओ, मिल्क क्रीम खाओ, फुल क्रीम दूध भी पी सकते हो, उसके दही खा सकते हो। प्लस सोया पनीर, सोया मिल्क, सोयाबीन की बड़ी खा सकते हो। आप सोयाबीन को आप उबाल के उसका कुछ बना के खा सकते हो। हरी सब्जी पत्ते जितनी खाओ, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल जितनी मर्जी खाओ। स्टार्ची वेजिटेबल अवॉइड करो, आलू, शकरकंदी, अरबी टाइप चीज़ मत खाओ। जो लोग अंडा खाते हो, अंडे 2-3 अंडे सुबह आपने क्या नाम की येलो सेद खाया, रात भी खाया, जब भी भूख लगे खा लिया आपने। जो लोग नॉनवेज खाते खूब नॉनवेज खाओ, चिकन, फिश, रेड मीट, सी फूड कितना मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉन खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिन में फल जो केवल 1 या 2 खाओगे बस, ज़्यादा नहीं। 150 ग्राम के कोई फल 1 या 2 खाओगे, ज़्यादा नहीं खाना आपको। सेम डिनर विद लंच जैसा, जैसे बोला मैंने, सेम भरपेट। एक 2 या 3 रोटी, एग हो गया, 2, 3, 4, 5 भी खाते हो। पनीर, चीज़, सब्जी, दाल, ड्राई फ्रूट, चीज़, दही, दूध, सलाद, ये ऐसे पेट भरना पड़ेगा। जब आप पेट इनसे भर लोगे तो कार्बोहाइड्रेट खाने की इच्छा नहीं करेगी। तो आपने बोला कि इस तरह करना पड़ेगा। तो बेसिकली धीरे धीरे समय के साथ साथ आपने मान लो आपने 12 बजे आज नाश्ता किया, लंच किया, कुछ दिन बाद आपको फास्टिंग टाइम जो अभी 16 घंटे स्टार्ट किया, आप 16 घंटे से धीरे इसको बढ़ाना पड़ेगा। पहले शुरू में 16 घंटे फास्टिंग, 8 घंटे खाना, ये ईटिंग विंडो बोलते हैं हम, ईटिंग विंडो, ये फास्टिंग विंडो। कुछ दिन के बाद आपने अपना 12 नून जो आप लंच कर रहे थे उसको आप उठा के 1 बजे कर दिया आपने। तो रात 1 बजे दिन में खाना खाया, शाम 8 बजे खाया, तो 7 घंटे खाने का विंडो, 17 घंटे खाली पेट हो गया आपका। कुछ दिन बाद आप ये लंच अपना और डिले करो, 2 बजे कर दो, तो 6 घंटे खाना, 18 घंटे खाली पेट। कुछ दिन बाद आपने अपना लंच और डिले किया, 3 बजे कर दिया, तो केवल 5 घंटे खाना और आपका 19 घंटे खाली पेट। कुछ दिन बाद लंच 4 बजे कर दिया, चूँकि आपने इतना भरपेट खाओ के भूख ना लगे आपको। अगर बीच में बहुत भूख लगे तो अंडे खा लो, ड्राई फ्रूट खा लो, पनीर खा लो, थोड़ा घी मक्खन ले लो, एक ब्लैक टी बना के उसके अंदर घी मक्खन डाल लो। मैं बोला कि अगर फिर कुछ दिन 6 बजे कर दिया आपने अपना ये, तो धीरे धीरे आप लोग ईटिंग विंडो घटाते जाना है। इस दौरान कभी भूख लगे तो हमने एक वीडियो हमने बनाया था आपको कि जीरो कार्ब फूड। देखो जीरो कार्ब फूड क्या होता है, ये सब जीरो कार्ब फूड होते हैं। जब भी खाते हो पानी पी लो, इसके बाद अपना कभी ब्लैक टी, ग्रीन टी, नींबू टी, ब्लैक कॉफ़ी, हर्बल टी, सोडा, डाइट कोक, डाइट पेप्सी, जलजीरा, पुदीना ड्रिंक, शिकंजी, चटनी लेते हो। दालचीनी रोज़ कम से कम 1 चम्मच खानी चाहिए, उससे क्या देखा है कि वेट कम हेल्प करता है। आप हल्दी पानी पीते हो, तुलसी पत्ता खा लो, धनिया पत्ता, नीम पत्ता, करी पत्ता, कोई पत्ते खाते हो। या इस तरह जितने भी हमारी जो जिन सब्जियों को हम बनाते हैं, क्या नाम की साग बनाते हैं, पालक का, मेथी का, बथुआ का, इनको साफ़ करके इनको आप थोड़ा पका के उसकी खा सकते हैं बना के। इसके बाद आप सोया सॉस, विनेगर ये लेते हैं। तो ये सब चीज़ें कितना आप खाओ, इससे आपका इसमें जीरो कैलोरी फूड होते हैं। तो आई होप इससे आपको जो है नॉलेज मिली कि कैसे आप वेट आप कम करते हैं। तो सिंपली फॉर्मूला, कुछ दिन में आपने ये 6 बजे खाना खाया, 8 बजे फिर खाया, फिर और डिले 7 बजे खाना खाया, 2 घंटे खाना खाया, 22 घंटे खाली पेट रहा। उसके बाद कुछ दिन बाद धीरे हैबिट बढ़ गया आपकी, तो दिन में एक खाना खाया, 8 बजे रात खाना खाया, भरपेट जितना मर्जी खाओ, बाकी 23 घंटे कुछ नहीं खाया। और थोड़ी हिम्मत बढ़ी तो आपने 36 घंटे खाली पेट कर दिया, फिर 40 घंटे खाली पेट कर दिया, फिर कुछ दिन बाद 48 घंटे खाली, 2 दिन खाली पेट कर दिया। कुछ दिन आप ऐसा कर लिया, आप हैबिट बन जाएगी आपकी। फिर ऑल्टरनेटिव फास्ट, आज खाया कल कुछ नहीं खाया, कभी आपने 3 दिन फास्ट कर दिया। आपने कोई फ्लेक्सिबिलिटी रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल रखो। आज हमने फास्ट किया, कभी 4 दिन खाना खाया, 2 दिन फास्ट कर लिया, ऐसे करके। बस ध्यान रखें, फास्ट के टाइम जब भी भूख लगे आपको, जो बोला ये सब आपको लो कार्ब फूड खाना है, पर कार्ब नहीं होना चाहिए। माना आपने 2 दिन फास्ट रख, भूख लग गई, थोड़ा घी मक्खन खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको फास्ट नहीं टूटेगा। बट ओवर ईट मत करो, नहीं कि आपने मान लो घी मक्खन खूब खाए जा रहे हो, पनीर खूब खाए जा रहे हो, उतना खाओ जितना भूख शांत हो जाए।
तो जब भी भूख लगे आप जीरो कार्ब लो फूड खा सकते हैं। मैं बोला पानी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, नींबू चाय, हर्बल टी, दालचीनी, हल्दी काढ़ा, डाइट सोडा, डाइट कोक, जल जीरा, नींबू पानी, पुदीना ड्रिंक, रसम ड्रिंक, चटनी, एप्पल, ये सब खा सकते हैं। पत्ती से बोल दिया, सलाद बोल दिया, जितनी मर्जी ग्रीन वेज जब मैं सलाद खूब जब मर्जी खाओ। वेजिटेबल सूप पी सकते हो जब चाहो तो घी डाल के, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल, लौकी सब्जी, बैंगन जब मर्जी खाओ। आप कॉर्न खा सकते हो, बेबी कॉर्न, उसको माइक्रोवेव में थोड़ा ग्रिल कर खा लो। ड्राई फ्रूट खाओ, हेल्दी फैट खाओ, सीड्स खाओ। जब भी भूख लो फ्लैक्स सीड और चिया सीड खाओ तो भूख मर जाएगी तुम्हारी। पनीर, चीज़, अंडे खा लो, नॉनवेज खा लो, बट फास्टिंग टाइम में कार्बोहाइड्रेट अलाउड नहीं है, एकदम अलाउड नहीं है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या बता दें पहले मैं क्या होता है। प्लस एक्सरसाइज करो डेली 45 to 60 मिनट, गुड स्लीप लो, स्ट्रेस कम लो। प्लस हमारी कुछ दवा आती हैं, आप स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल जियो। प्लस कुछ हमारी मेडिसिन होती है जो भूख कम में हेल्प करती हैं, फैट बर्नर कुछ होती हैं वो हेल्प करती हैं, जो कि कुछ दवा होती है बॉडी फैट के स्टूज बाहर निकालती हैं। अगर कोई हार्मोन प्रॉब्लम है तो अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक करिए मेडिसिन से, थायराइड ठीक करिए, कोर्टिसोल हार्मोन ठीक करिए। तो आप अपना प्रॉपर लो कार्ब डाइट प्लस इंटरमिटेंट फास्टिंग से आप वेट कम करके डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं, फैटी लिवर रिवर्स कर सकते हैं, अपना ब्लड प्रेशर रिवर्स कर सकते हैं, अपना आप हाई लिपिड रिवर्स सब कर सकते हैं। आपका वेट कम से कई फ़ायदे होंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो कि आखिर कैसे डाइट फॉर डायबिटीज रिवर्सल हमने आपको बताई है। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।